इस बीच केंद्र सरकार अब सरकारी ठेकों में विदेशी कंपनियों को भाग लेने की अनुमति दे सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका सहित दूसरे देशों की कंपनियों को सरकारी ठेकों में भाग लेने की अनुमति की तैयारी हो रही है। 50 अरब डॉलर तक के ठेकों में विदेशी कंपनियां भाग ले सकेंगी। भारत ने हाल में यूके के साथ व्यापार समझौता किया और अब ईयू और अमेरिका के साथ भी व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक व्यापार समझौतों में विदेशी कंपनियों को सरकारी ठेकों में भाग लेने की अनुमति देने पर विचार हुआ है। सर, विदेशी कंपनियों को लेकर के आखिर में ये हिचक कैसे टूटती हुई दिखाई दे रही है? ये हिचक कभी नहीं टूटती विपुल जी। अगर ये समझौते नहीं करने पड़ते, एफटीए नहीं होते, तो भारत सरकार सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में विदेशी कंपनियों को आने की इजाजत नहीं देती। अभी भी विदेशी कंपनियां जो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट, सरकारी परियोजनाओं में काम कर रही, वो किसी भारतीय कंपनियों के साथ काम कर रही, सीधे टेंडर में बोली नहीं लगाती हैं। कोई भारतीय उपक्रम होता है जिसके साथ काम करती हैं। जैसे अभी हाल में टर्की के को लेकर जो बैकलैश हुआ, उसमें हमें पता चला कि भारत में मेट्रो बनाने की परियोजनाओं में या एविएशन की परियोजनाओं में टर्की की कंपनियां काम कर रही। लेकिन अब भारत जो 3 समझौते करने जा रहा है, वो 3 समझौते भारत सरकार में बंद जो बाजार था कई मामलों में, उसे खोलने के लिए में बड़ी भूमिका निभाएंगी। सरकार पर इस बात का दबाव है कि वो अपने बाजार को उदार करे, और इसका पहला फैसला है कि 50 बिलियन डॉलर तक के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, उन कॉन्ट्रैक्ट्स में विदेशी कंपनियों को अब बोली लगाने की, ठेके लेने की सीधे छूट मिलेगी। इस तरीके का एक वादा या प्रावधान यूके के साथ जो ट्रेड डील हुई उसमें शामिल किया गया, और अमेरिका तो इसकी मांग पहले से कर ही रहा है। तो अमेरिका के को समझाने के लिए और ट्रेड डील पर आगे बढ़ने के लिए सरकारी कॉन्ट्रैक्ट का बाजार जो विदेशी कंपनियों के लिए प्रतिबंधित था, उसे खोला जा रहा है, और ये बड़ा बदलाव है। लेकिन सरकार ने कहा है कि इसमें केवल केंद्र सरकार के टेंडर शामिल होंगे विपुल जी। स्टेट और लोकल टेंडर, जो राज्य सरकारों के टेंडर होंगे और जो स्थानीय निकायों के टेंडर हैं, उनमें विदेशी कंपनियों को आने की छूट नहीं दी जाएगी। जी। इस बीच जीएसटी की दरों में बदलाव के लिए नए सिरे से बातचीत शुरू हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक जीएसटी व्यवस्था में सुधार के लिए हाल में कुछ उच्च स्तरीय बैठकें हुई हैं। बैठकों में जीएसटी की दरों पर इंडस्ट्री की राय भी ली गई और इंडस्ट्री ने मौजूदा 4 टैक्स स्लैब की जगह 3 टैक्स स्लैब लागू करने की राय दी है। सर, इसमें क्या कुछ बदलाव आ सकते हैं, और अगर ये बदलाव हुए तो इससे टैक्स कलेक्शन क्या घटता हुआ नहीं दिखाई देगा? जीएसटी के ढांचे में सुधार की कोशिशें लंबे समय से जारी हैं। इस पर चर्चा भी बराबर चल रही है, लेकिन फिलहाल सरकार अभी हिम्मत नहीं जुटा पा रही है कि इसमें बदलाव किया जाए। प्रस्ताव तो वही एजेंडे पर है कि 3 दरों का ढांचा होना चाहिए, दरों को स्पष्ट किया जाए। सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है वो कंपेंसेशन सेस को लेकर है। सरकार ने जब जीएसटी की व्यवस्था के तहत राज्य सरकारों को होने वाले नुकसान की भरपाई का फैसला किया था, तो एक कंपेंसेशन सेस लगाया गया था। उसका समय भी पूरा हो चुका है, उसे अब आगे कुछ समय के लिए बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकारें उसमें भागीदारी मांग रही हैं, केंद्र सरकार उसे जारी रखना चाहती है। उसका कहना है कि जो कर्ज दिया गया था राज्य सरकारों को जीएसटी में नुकसान के बदले, खासतौर से कोविड के दौरान, उसकी भरपाई के लिए इसकी जरूरत है। लेकिन इसके अलावा भी जीएसटी के ढांचे में फिटमेंट कमेटी की रिपोर्ट मौजूद है। जीएसटी में एक नए जो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट है उसके आसपास लाने की बात है, स्लैब्स को मर्ज किए जाने की बात है। ये सारे प्रस्ताव लंबे समय से एजेंडे पर हैं और चर्चा में, पर सरकार अभी इसकी हिम्मत नहीं जुटा पा रही, और न जीएसटी काउंसिल इसकी हिम्मत जुटा पा रही, क्योंकि इस साल भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी और सुस्ती के संकेत हैं स्पष्ट रूप से। हालांकि जीएसटी का कलेक्शन बेटर है, लेकिन अगर कोई बड़ा बदलाव होता है जीएसटी के ढांचे में, तो निश्चित तौर पर राजस्व पर उसका असर पड़ेगा। और यही वजह है कि ये चर्चाएं तो होती हैं, पर वो नतीजे के करीब तक अभी नहीं पहुंचती। जी।